आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ इस समय चाइना के बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर में, और वाकई में ही मंदिर जैसी वाइब है। आप आसपास मेरे देख सकते हो। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरी तरफ से प्यार भरी हेलो। तो आगे मैं बोल नहीं पाऊंगी पूरी वीडियो में, क्योंकि मंदिर है, सब चीज़ें हैं, लोग प्रेयर कर रहे हैं, डिस्टर्ब होंगे। लेकिन उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। तो यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ से हम लोग इस टेम्पल के अंदर की तरफ जाएंगे। ये बाहर एंट्रेंस है, तो आइए चलते हैं सब मंदिर के अंदर की तरफ। ये यहाँ पे इनके सबसे पहले ये सेवक हैं, और इस तरीके के यहाँ पे कुछ पिलर्स टाइप के बनाए हुए थे, और उसके अंदर भी महात्मा बुद्ध जैसे लग रहे थे, पर वो बुद्धा नहीं है। पर हाँ, ये लोग बुद्धा को बहुत मानते हैं। लेकिन इस मंदिर का नाम वांगशू टेम्पल है। तो मैं आगे आपको पूरा दिखाऊंगी। यहाँ पे इन्होंने जो भी इनका रजिस्ट्रेशन होता है वो सब हुआ, और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो यार यहाँ पे भी पूरा अगरबत्ती और मतलब पूरा ऐसे स्मेल आ रहा था, मतलब फ्रेग्रेंस जिसे एक बोलते हैं, कि मंदिर जैसी पूरी वाइब आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ मंदिर है, एंट्रेंस को क्रॉस करते ही जैसे हमारे इंडिया में होता है। और ये इनका पूरा एक अगरबत्ती का स्टैंड लगाया हुआ है, जहाँ से आप पूरा एक अगरबत्ती लगाओगे और वो हर तरफ चारों तरफ जाएगी। तो हमने भी ली, लेकिन हमारे इंडिया में इस अगरबत्ती को जलाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम लोग बास की पूजा करते हैं, तो वो जलानी नहीं चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? मैं सही बोल रही हूँ या मैंने जो सुना है वो गलत है? वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग वांगशू टेम्पल में आए हैं, तो ये है वांगशू, इनके जो गॉड हैं। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मतलब वाइब अच्छी थी, सब साइलेंट वाइब्स थी, सब अच्छा लग रहा था, पर मतलब मुझे ज़्यादा इन लोगों के नाम नहीं पता थे। तो मैंने सोचा, मतलब मेरे मुंह से ना सिर्फ ओम नमः शिवाय ही निकल रहा था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ और उसकी फैमिली के साथ गई थी। यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल्स लगाई हुई होती है, जहाँ से आप अपने उसको वो करते हो। और ये देखो भाई, इन लोगों की पूजा करने का तरीका, ये लोग चारों डायरेक्शन में इन लोगों के टेम्पल्स हैं, तो उसी तरीके से पूजा कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी अगरबत्तियाँ जला लेते हैं। यहाँ पे एक तरीके की कैंडल है, उससे आप लोगों को अगरबत्तियाँ जलानी है। और ना यहाँ पे हर एक मूर्ति के नीचे एक गद्दी रखी हुई है, कि आप वहाँ पे घुटने रखोगे और उसके बाद आप मतलब जो इनके भगवान हैं उनसे प्रे करोगे। और यार इन लोगों के टेम्पल्स भी जैसे हमारे इंडिया में बने हुए होते हैं ना, छोटी छोटी सी कलाकारियाँ, और इस तरीके से वो ही ऐसे ही पैटर्न में बना हुआ था। ये देखो, गद्दी के ऊपर नी रखते हैं और उसके बाद करते हैं। ये लोग बार बार नीचे सिर झुकाते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों, कि शायद इनका तरीका है वो चीज़। पर हाँ, ये लोग भी हाथ जोड़ रहे थे जैसे हम लोग नमस्ते में हाथ जोड़ते हैं। और आप लोग भीड़ देख सकते हो। तो यार ऐसी बात नहीं है कि चाइना के लोग रिलीजन को नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। मैंने भी पहली बार देखा, क्योंकि ना ये लोग कोई भी ऐसा रिलीजन कभी दिखाते नहीं है कि हाँ भाई, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमारे कुछ स्पेसिफिक भगवान होते हैं कि हम उन्हें मान रहे हैं, मुस्लिम अलग को मानते हैं। तो ना मैंने वो चीज़ अभी तक यहाँ पे देखी नहीं थी। तो अभी मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा शांति थी। इसीलिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं वहाँ पे इस चीज़ को, मतलब अपनी वॉइस से इस चीज़ को, इस व्लॉग को नहीं बना पाई। पर मैं चाहती थी कि मैं अपने यूट्यूब के परिवार के साथ, जितना भी मेरा परिवार है, मुझे आशा है कि ये परिवार ज़रूर बढ़ेगा आगे। तो जितना भी अभी है महादेव की कृपा से, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको दिखाऊं और एक अपने लिए यादगिरी संजो के रखूं। इसी तरीके से जैसे हमारे वहाँ पे एक ही मंदिर में हनुमान जी का, शिव जी का, और ऐसे ही करके अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही इनके चारों डायरेक्शन में अलग अलग थे। यहाँ पे ना ये लोग, जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से बुक्स थी। और ये देखो, वॉल्स पे
फोटोज भी लगाई हुई हैं, कईयों ने नाम लिखा हुआ है श्रद्धांजलि के लिए कि इन्होंने इतना दिया इतना दिया। यहाँ पे एक फॉर्म भरवाया मेरी क्लाइंट ने, यहाँ पे इन लोगों की डेस्टिनी भी लिखी जाती है कि भगवान जी उनके लिए क्या सोचते हैं, वो आगे क्या कर सकते हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन है, और भगवान के चरणों में ये लोग वही रखते हैं। और उसके बाद जो भी इन लोगों का होता है ये बाद में जाकर लेकर आ सकते हैं। ये देखो दान पेटी के ऊपर भी QR कोड लगा हुआ है, तो मतलब किसी भी गलत हाथों में ना जाके डायरेक्ट सरकार या मंदिर के ट्रस्ट के पास ये जाता है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और अलग दिखी कि जितनी भी मूर्तियाँ थी वो बहुत ही बड़ी थी। और यहाँ पे देखो मैंने आपको जूम करके भी दिखाया कि सतिया बना हुआ है जैसे हमारे बनाते हैं। हाँ ये देखो मैं आप लोगों को बार बार दिखा रही हूँ, और पता है मैंने एक झोल कर दिया था कि मैंने नीज तो नीचे रखे और मतलब ना उसके ऊपर ना मैंने अपना माथा ही रख दिया, तो मुझे पता नहीं था। और ये देखो जैसे अपने वहाँ पे अखंड जोत होती है ना मंदिरों में, उसी तरीके से यहाँ पे कैंडल्स होती है कि कौन किसके लिए कितनी बड़ी कैंडल्स को ब्लो कर रहा है, कितनी बड़ी कैंडल को जला रहा है। और यहाँ पे आए हम लोग तो यहाँ पे बुद्धा की फ़ोटो थी, मुझे लगा ये महात्मा बुद्धा हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी जब फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बुद्धा की तरह दिख रहे हैं क्योंकि ये उनके शिष्य हैं और उनकी तरह उनकी दिखाए हुए राह पर ये लोग चलते हैं, पर ये बुद्धा नहीं है, उन्हीं की तरह ये लोग दिखते हैं, उन्हीं के आचरण को फॉलो करते हैं। तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हमारे महात्मा बुद्धा इंडिया की इंस्पिरेशन है और वो ही इतना ज़्यादा ब्लो करवाते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी उनको मान रहे हैं। तो काफ़ी प्राउड फीलिंग था उस टाइम। और यहाँ के मंदिर काफ़ी मतलब इंटीरियर और सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। ये बुद्धा के वही जो बोलते हैं कि उनके साथ रहते हैं, उनके शिष्य, उनके जितनी भी चीज़ें मानते हैं, तो वो चाइनीज़ उसमें दिखाया हुआ था। और ये देखो यार इन लोगों के भी हर एक चीज़ को बारीकी से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मंदिर। और वाकई में ही बिल्कुल अच्छी और शांत वाइब्स थी। जितना हो सकता है मैं आप लोगों को उतना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही बड़ी थी और मेरे को रोना आ गया सच में ही, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय कर रही थी क्योंकि वाइब्स इतनी प्यारी थी। और ये मूर्ति ना मुझे ऐसी लगी, मतलब जो ये वॉल पे पेंटिंग बनाई हुई है जैसे हमारे उधर होती है। और ये ना मुझे कृष्ण जी की वो लग रही थी जहाँ पे वो सांप के ऊपर खड़े थे, शीशनाग के ऊपर, मुझे सेम वैसी लगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। आप लोगों का क्या कहना है इस पर ज़रूर कमेंट करना। और ये देखो यहाँ पे भी नॉन वेजिटेरियन, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ से आया, लेकिन यहाँ पे भी सेम देखो हर एक के पास, हर भगवान के पास उनका वाहन है एक पशु के रूप में। और घंटा था भाई यहाँ पे भी, तो इन लोगों के भी यहाँ पे घंटियों का रिवाज था। लेकिन अभी इन लोगों का है कि मंदिर बहुत ऊंचे बनाते हैं ये लोग, तो उसी तरीके से फिर घंटी का ख़त्म हो गया, लेकिन वो उनका बहुत प्राचीन घंटा था। उसके बाद हम लोग आए खाना खाने के लिए, तो मंदिर में ही इस तरीके का पूरा खाने का बना हुआ है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या खाना मिलता है चाइनीज़ लोगों के मंदिरों में। तो आए हम लोग अंदर, यहाँ पे पूरी लाइन बनी हुई थी और यहाँ पे यार कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं होती है। ये इन लोगों के प्रिस्ट हैं, मतलब जो इनके पंडित होते हैं जो पूरा भागदौड़ संभालते हैं मंदिरों का, वो थे। और ये देखो पूरा खाना ऐसे बैठे हुए हैं अच्छे से, ये हमारा खाना था एकदम शुद्ध शाकाहारी। कोई तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आया यार खाना वाना खा के। हम लोग जब बाहर आए तो पंडित कुछ और भी बाहर बैठे थे जो लोगों का भविष्य बता रहे थे बहुत ही अलग अलग तरीके से, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना शॉर्ट्स के अंदर। तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों को भी मिलता जुलता लगा हमारे भारतीय संस्कृति से, तो वो भी ज़रूर बताना। और यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था वो भी ज़रूर बताना। और यार ये सब चीज़ें भी वही हैं, हम लोग अभी भंडारे में खा के आए, जैसे लंगर वगैरह लगता है वहाँ पे खुद बर्तन धोते हैं हम लोग गुरुद्वारे वगैरह में, तो अभी खुद बर्तन भी धोए, सब चीज़ें वैसी ही हैं, ट्रेडिशन वही है। पर जब मॉडर्नाइजेशन आता है ना तो कुछ लोग उसको इतना ज़्यादा अपना लेते हैं कि अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं।
तो वही चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिली। वरना तो जो लोग यहाँ पे सच में मानते हैं वो लोग यार चीज़ें फॉलो भी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो खाना खाया वो एकदम वेजिटेरियन था, उसके अंदर कुछ भी नॉन वेज नहीं था, कुछ भी इस तरीके का नहीं था, मतलब तड़का लगा हुआ, एकदम सात्विक फ्रेश फीलिंग हो रही थी। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आपको कितना मज़ा आया, कौन कौन सा पार्ट आपने इंजॉय किया। होप कि मैं यहाँ पे दोबारा आ पाऊँ, क्योंकि मुझे वाकई में ही बहुत अच्छी फील आई। एकदम इतना भागा दौड़ी वाले लाइफ से निकल कर जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे वाकई में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। होप यू लाइक इट। एक लाइक तो बनता है।